नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। दोस्तों इस वीडियो में हम 2-3 खबरों के बारे में बात करेंगे और एक है दोस्तों लेटर जो जारी हुआ है जॉब सिक्योरिटी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक लेटर देख लेते हैं, फिर अन्य खबरों पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाए हैं, ये जो ऑर्डर लेटर जारी किया गया है ये है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट की तरफ से। साथियों, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी डिपार्टमेंट में जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लैब टेक्नीशियन लगे हुए हैं साथियों, उन कर्मचारी साथियों की लिस्ट जारी कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा जो जॉब सिक्योरिटी के अंडर में कवर होते हैं। जी हाँ, जॉब सिक्योरिटी में कवर होने वाले कर्मचारियों की कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ये लिस्ट जारी की गई है। वो टर्म एंड कंडीशन क्या है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 वाले ही सिर्फ कर्मचारी हैं। अगर इस लेटर की बात करें तो इसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया हुआ है लैब टेक्नीशियन। टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए दोस्तों, ये जो 4 टर्म एंड कंडीशन है इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई आगे इस लिस्ट में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन भी किया जा सकता है। और आप लोगों को वचन भी देना होगा कि यदि नियम तथा सेवा सुरक्षा आदेश में उल्लेखित सभी नियम शर्तों का वो कर्मचारी पालन भी करते हैं, यानी कि सारी टर्म कंडीशन का वो पालन करते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, अगर चारों कंडीशन की बात करें तो इसमें इन्होंने बताया है कि सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो कि सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसार सद्भावना पूर्वक की गई हो या किए जाने का इरादा हो। एक तो कानूनी कार्रवाई का दोस्तों इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैटर। और दूसरा पॉइंट साथियों इनका ये था कि उपयुक्त कर्मचारियों का जो मानदेय है, पारिश्रमिक है, जो सैलरी है, कुल मिलाकर ये जो निर्धारण होगा उसका दोस्तों निर्धारण किया जाएगा। दिशा निर्देश जब आ जाएंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से उसके अनुसार। और तीसरा पॉइंट हमने आप लोगों को बताया है कि भाई विभाग के संज्ञान में कोई अगर विसंगति आती है, भाई ये लिस्ट जारी तो कर दी लेकिन फिर अगर कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आ जाता है किसी कर्मचारी के बारे में या फिर अन्य कोई भी गलती निकल कर आ जाती है तो सक्षम जो प्राधिकारी है दोस्तों इसमें संशोधन कर सकता है इस लिस्ट में। और चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया ही था कि इन सभी अधिकारियों को यह वचन देना होगा कि वे अधिनियम तथा सेवा सुरक्षा आदेश में उल्लेखित सभी नियमों व शर्तों से सहमत हैं। तो सभी नियम शर्तें इनको माननी होंगी जो भी इस एक्ट में इन्होंने डाली है, यानी कि सरकार ने डाली है। अब इस बार दोस्तों हमने ये जो लिस्ट है कर्मचारियों की वो हटा दी है, क्योंकि कई बार दोस्तों क्या है कम्युनिटी गाइडलाइन का मैसेज आ जाता है यूट्यूब की तरफ से भाई किसी का नाम पता वगैरह दिखाने से, तो इसलिए हमने इस बार इनको जो है क्रॉस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपडेट ले लीजिए एक और जो यहाँ पर आई हुई है चंडीगढ़ से। प्रदेश के 170 लैब टेक्नीशियन को नहीं मिल रही है बकाया राशि। जी हाँ दोस्तों, ये बकाया राशि काफी लंबे समय से दोस्तों पेंडिंग है। इन कर्मचारियों ने अपनी इस बकाया राशि के लिए केस भी जीता हुआ है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया सरकार को, लेकिन फिर भी इनका बकाया नहीं आया है। क्या है ये मामला देख लीजिए। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर राज्य के 170 लैब टेक्नीशियन को उनकी बकाया राशि के भुगतान की मांग की है। इसके लिए अतिरिक्त बजट जारी करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया गया है। सुपरवाइजर संघ द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया और प्रति मुख्य सचिव तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी भेजी गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेर वर्मा व महासचिव सतपाल खासा ने बताया कि हाई कोर्ट ने 1 साल पूर्व अप्रैल 2024 में स्वास्थ्य कर्मचारियों की वर्ष 1999 में दायर याचिका का निपटारा करते हुए स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 170 लैब टेक्नीशियन को सामान्य लैब टेक्नीशियन की भांति वेतन देने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश की अनुपालना के लिए अभी तक वित्त विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किया गया है। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को अवमानना का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग में कार्य प्रभावित होने का अंदेशा बना हुआ है। रामेर वर्मा और सतपाल खासा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो दोस्तों कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ पर बजट जारी नहीं हो रहा है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उसके अनुसार। तो इस वजह से अब कर्मचारी मुख्यमंत्री साहब से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई मुख्यमंत्री साहब कोई ना कोई जो है डिसीजन लेंगे और इनका जो बकाया है उसको जारी करवाएंगे। और साथियों यहाँ पर देख लीजिए खबर है अंबाला शहर से।
मांगों को लेकर कल रोडवेज कर्मी करेंगे 24 घंटे की भूख हड़ताल। जी हाँ दोस्तों, कल बुधवार को 24 घंटे की भूख हड़ताल अंबाला में होने जा रही है। यहाँ पर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर काफ़ी सारी दोस्तों ये मांगे हैं। कच्चे और पक्के कर्मचारी मिलकर इन मांगों को उठा रहे हैं। इन्होंने बताया है कि 2024 में भी बहुत सारी मांगे इनकी मानी थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया। जी हाँ, 2024 में मानी थी मांगे पर लागू नहीं हुई। बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया कि सरकार ने 17 जुलाई 2024 को परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी थी, जिन्हें लागू करने का भरोसा दिया गया था। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इसके बावजूद उन मांगों के लागू करने के परिपत्र आज तक जारी नहीं किए गए हैं। इससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो सरकार आश्वासन तो दे देती है, कई बार अधिकारी, बड़े अधिकारी भी आश्वासन दे देते हैं उस समय परेशानी को टालने के लिए या फिर हड़ताल को टालने के लिए, लेकिन उन मांगों पर दोस्तों जो है बाद में काम नहीं होता है, जिससे कर्मचारियों में रोष और बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर इसी कड़ी में यहाँ पर कल साथियों 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे अम्बाला में रोडवेज कर्मचारी। 6 चरणों में ये भूख हड़ताल चली हुई है। पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में ये भूख हड़ताल की जा रही है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के द्वारा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए ये अपडेट आई हुई थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।